नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग और गाड़ियों की मंडियों में सीमित मात्रा में आवक होने की वजह से ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों, आड़तियों व किसानों के मुरझाए चेहरे इस समय पर खिलखिला उठे हैं। एक आशा की लौ जो है प्रज्वलित हो चुकी है और तेजी अब जो है हर दिमाग में जो है हिलोरे मार रही है, जिससे आने वाले दिनों में सभी को अच्छे से अच्छे दाम प्राप्त होने की उम्मीद है इस समय पर आलू जगत से जुड़े हुए लोगों द्वारा जताई जा रही है। और ऐसे में आप लोगों के पास में भी यदि आलू है तो आप लोगों को भी आलू के अच्छे रेट प्राप्त हो सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों को धैर्य एवं संयम बनाकर रखना होगा। और नित्य रोज गाड़ियां जो हैं कम हो रही हैं, मांग बढ़ रही है, तो सभी आलू में 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी इस समय पर बन गई है। तो इन सब से रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर आलू की खेच जो है मची हुई है। नया आलू हो या हो पुराना आलू, सभी में तेजी जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। कारण चाहे जो भी हो, उसके पीछे हम नहीं आएंगे, लेकिन इस समय पर आलू अपनी मजबूत पकड़ जो है बाजार पर बना चुका है और हमारे सभी किसान साथियों को इससे 2-4 पैसे अधिक कमाने की उम्मीद जो है बलवती हो चुकी है। और इसके साथ ही अगर हम आलू की बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज में भी सीमित मात्रा में आलू होने से पुराने आलू के रेटों को भी पंख जो है इस समय पर लग रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब महज 4 से 5% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष रह गया है, और उसमें से भी 1 या 2% ही आलू जो है बढ़िया क्वालिटी का है, जो कि दिसंबर और जनवरी जो है पूरे साउथ को जो है कवर करेगा। अब 1 से 2% आलू, वो भी साउथ के लिए, तो आलू की कीमतें तो बढ़ रही हैं। साउथ में लगातार आलू की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने से इस समय पर साउथ की समस्त मंडियों में आलू 100 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति कट्टा तेज बोल रहा है। अब तेज बोल रहा है तो जिनकी लोडिंग साउथ में है वो उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जिनकी लोडिंग लोकल स्तर की है वो 50 रुपए का फायदा जो है आलू पर प्रति कट्टा पर ले रहे हैं। जैसी जिसकी स्थिति, जैसी जिसकी मंडी, वो उसी हिसाब से जो है उसके दाम जो है कैश कर रहा है। और कुछ लोग जिनकी मंडियां नहीं हैं, या फिर जो है वो कानपुर जयपुर पर ही डिपेंड है, वो या फिर जयपुर हाजतपुर पर डिपेंड है, वो जो है रंडी राग जो है अलाप रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कल जो है जो व्यवसायी समिति है उसके द्वारा एक निकासी रिपोर्ट जारी की गई थी। निकासी रिपोर्ट में उनके द्वारा दावा किया गया था कि अभी यहाँ पर 14 से 15% आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में शेष है। हालांकि जो एक्चुअल पोजीशन है पश्चिम बंगाल की, वो लगभग 5 से 7% कोल्ड स्टोरेज में आलू होने की है। लेकिन अगर ये प्रगतिशील व्यवसायी समिति की रिपोर्ट पर ही हम विश्वास करते हैं तो जनवरी तक यहां पर आलू चाहिए, यानी कि जब तक नई फसल यहां पर नहीं आती है तब तक यहां पर आलू चाहिए। अब जिस तरीके से इन्होंने 15% दिए थे, इसमें बढ़िया क्वालिटी माल कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 6-7%, और बाकी तो सब हल्के माल होते हैं। अब जब 6-7% माल है और अभी इनके पास में 2 महीने का समय है, क्योंकि दिसंबर अभी शुरुआती चरण में है और जनवरी में भी 2026 में भी आलू चाहिए, तो ऐसे में इस राज्य पर निर्भर अन्य राज्य जैसे कि आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य ले लीजिए जो इस राज्य पर निर्भर हैं, उनके लिए आलू की पूर्ति कहां से होगी, ये एक जो है विचारणीय प्रश्न है। तो ऐसे में क्योंकि 1 महीने में ही, क्योंकि खपत भी वहां पर अगर हम देखते हैं तो लगभग 13 से 14% आलू की हर महीने की खपत है। तो हम अगर इनके भी आंकड़े पर विश्वास कर लेंगे, भाई पश्चिम बंगाल में 15% ही आलू बचा है, तो ये तो 1 महीने का है। अब जनवरी के लिए आलू कहां से आएगा, और जो इस राज्य से जुड़े हुए राज्य उनके लिए आलू कहां से आएगा? तो ऐसे में आलू के रेटों में तो इजाफा होना ही होना है। और ये निश्चित तौर पर है कि जब
आलू ही इस खत्म हो चुका होगा दिसंबर आते आते, तो फिर नए आलू के लिए मारामारी मचना जो तय है। तो ऐसे में नए आलू की कीमतें भी बढ़ेंगी, ये 100% लिख लीजिए। जो भी नए हमारे आलू उत्पादक किसान हैं वो अगर आलू के अभी जो भाव चल रहे हैं इस भाव से चिंतित हैं, लागत नहीं निकल पा रही है, तो आप थोड़ा धैर्य एवं पेशेंस रखिए, कोई जल्दबाजी खुदाई में मत कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट से आ रही हैं वो उस रिपोर्ट्स के हिसाब से जनवरी आते आते आपका नया आलू पलटी जो है मार जाएगा और आपको आलू के अच्छे रेट देगा। ये रिपोर्ट्स के अनुसार है और ये 100% अगर जमीन पर आ गया तो आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिल सकते हैं। ये कौड़ियों के भाव बेचना आलू को बंद कीजिए। हम तो ये कहेंगे कि जब आप लोगों को इतना ही वो था, आलू जल्दबाजी में खोदना ही था, तो आप किए ही क्यों? अरे आलू नहीं करके आप गेहूं करते, या फिर करना ही था आलू तो आप जो है 20-22 अक्टूबर के बाद बुवाई करते, तो आपको जो है कोल्ड स्टोरेज रखने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता। फरवरी में होते, मार्च में कोल्ड स्टोरेज कर देते। अब आपने आलू कर लिया, अब इससे आप कोल्ड स्टोरेज भी नहीं कर सकते, और कितने दिन आप खेत में रख सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में इस तरीके की आपाधापी आप लोग करते हैं, इससे अन्य किसानों को भी नुकसान होता है। आपको तो हो ही रहा है, वरन जो कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करने वाले किसान होते हैं उनको भी नुकसान होता है। तो ऐसे में कच्चे में जितना कम करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए पक्का आलू अच्छे रेट देगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, सबसे पहले साउथ में इस समय पर 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी हर मंडी में देखने को मिल रही है। क्योंकि साउथ में वहां की जो लोकल फसल है, जो लोकल फसल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप मान चलिए हसन चली थी, ये मान के चलिए कोलार का समय है, तो ये फसल जब नहीं, हसन बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, कोलार भी है नहीं, तो फिर वहां पर आलू की डिमांड इस समय पर बनी हुई है। लेकिन समस्या इस बात की है कि दिल्ली आजादपुर मंडी को लेकर या जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग नेगेटिवता फैला रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक व्हाट्सएप खेल रहे हैं, उल्टे सीधे रेट्स डाल रहे हैं, तो साउथ के आड़तियों को भी जो इसमें परेशानी होती है। दरअसल उन लोगों का कहना होता है कि जब ये रेट वहां पर चल रहे हैं तो हम तेज यहाँ पर क्यों मंगाएं? जाहिर सी बात है भैया, हर कोई ये चाहता है कि उसे जो है 4 पैसे का फायदा हो। लेकिन ये जितने भी सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो खुद किसान हो, चाहे वो कोल्ड मैनेजर मुनीम हो, यदि इस तरीके की सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं तो फिर देखिए नुकसान इसमें किसान का नहीं होता है, इसमें कोल्ड वाला जो व्यापार कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है, व्यापारी जो व्यापार कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है, आड़तिया जो आलू मंगाकर उसे बेच रहा है उसको भी साउथ में नुकसान हो रहा है। क्योंकि साउथ में तो बहुत लोग जो है ईमानदार कैटेगरी के हैं, दिल्ली जैसे ठग थोड़ी नहीं है या जयपुर जैसे, वहां पर तो सब ईमानदारी से काम होता है। तो आप ये समझिए कि आप जिस तरीके से वीडियो डालते हैं या कोई जो है यूट्यूबर जो किसान चर्चा कर रहा है या कोल्ड स्टोरेज से भाव दिखा रहा है, तो ये जो है कहीं ना कहीं किसानों के पैर तोड़ने का काम जो है करता है, और खुद किसान भी अपने पैर खुद तोड़ लेते हैं। जिस तरीके से इस बार एरिया में यानी क्षेत्रफल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उतना ही आलू लगा हुआ है जितना लास्ट ईयर था, लेकिन हल्ला ज्यादा का मचा रहे हैं। तो ऐसे में वर्ष 2026 में आलू की कीमतें मेरे हिसाब से अगर इसी तरीके से किसान हल्ला मचाते रहे कि ज्यादा क्षेत्रफल लगा है या वो हुआ है, तो 2023 बनने में 2026 को ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जो भी अपने आप में ज्यादा क्लाइंट समझ रहे हैं कि हम सबसे बड़े होशियार हैं और ऐसे ही हल्ला मचाएंगे, तो वो खुद अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। बर्बाद होने में 2026 में समय नहीं लगेगा। क्योंकि ये लोग जो भी तुम लोगों से ये कहलवा रहे हैं या तुम लोग इन लोगों की बातों में आकर कह रहे हैं, देखिए कोल्ड स्टोरेज मालिक इसीलिए हल्ला मचा रहा है क्योंकि उसे लोन और वारदाना देना पड़े, व्यापारी इसलिए हल्ला मचा रहा है, स्टॉकिस्ट इसलिए हल्ला मचा रहा है क्योंकि उसे सस्ती दरों पर आलू स्टॉक करना है। और ऐसे में यदि तुम लोग ऐसे हल्ला मचाते रहोगे कि क्षेत्रफल बढ़ गया या फिर जो है आलू के रेट नहीं है, वीडियो में बोलोगे, तो आप लोगों को 100% नुकसान होने से प्रभु भी नहीं रोक सकता है। तो ऐसे कृत्य आप लोग मत किया कीजिए। बात कर लेते हैं किसान साथियों साउथ की मंडियों की। सबसे पहले तो साउथ की मंडी में हम बात करते हैं सबसे पहले किसान साथियों बेंगलोर मंडी की। बेंगलोर मंडी जो आज से आपने सोमवार को देखा, शनिवार को देखा, कल से मंडी जो है रिकवर हुई है। अगर आलू के भावों की अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो 16 रुपए किलो से लेकर आज 18-19 रुपए किलो की दर पर आलू जो है बेंगलोर की मंडी में बिके हैं। हालांकि मंडी ओवरलोड कर दी थी, अब धीरे धीरे कल से मंडी में सुधार आया है। और ये सुधार अगर इसी तरीके से आवक होती रही 15,000-14,000 कट्टों की, तो निश्चित तौर पर आप मानिए आपकी आलू की कीमतें जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू है उसके बढ़ने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, सीमित मात्रा में आपूर्ति होने से।
तिरछी की मंडी में आगरा के आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। मदुरई की मंडी में 22 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। चेन्नई की मंडी की बात करें तो 21 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो 24 से 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू जो है बिक रहे हैं। मुंबई मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो मुंबई की मंडी में आगरा के आलू किसान साथियों 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिके हैं। मुंबई मंडी में भी आज अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिली है। लाल आलू वही चल रहे हैं 8 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, जो माफ कीजिए शुगर फ्री वाले। बात करते हैं किसान साथियों गुजरात की। तो गुजरात में कोलंबा आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, बादशाह आलू 24 से 25, लौकर आलू 22 से 24, पुखराज आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर। लौकर का किसान साथियों दरअसल यह है कि हल्की क्वालिटी का माल है, तो फिर हल्की क्वालिटी हल्के रेटों पर ही बिकती है। जयपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो 7 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी की तरफ चलते हैं। तो आज आलू के भाव में कुछ उठापटक यानी तेजी देखने को मिली है। हालैंड आलू 12 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 9 से 12 13 रुपए किलो, कंचन आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, चिपसोना आलू 11 से 13 रुपए किलो। और अगर अब बात कर लेते हैं 3797 आलू 8 से 10 रुपए किलो, गुल्ला आलू के दाम 4 से 5 रुपए किलो की दर पर है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं किसान साथियों पूना मंडी की। तो पूना मंडी में आज आगरा के आलू जो है 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बात करते हैं अब आप लोगों के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों 125 गाड़ियों की आवक जो है ओवर ड्राफ्टिंग की वजह से हुई है, जबकि ओरिजिनल जो है आवक 110 गाड़ियों की है, 102 गाड़ियों की। और अगर हम 102 गाड़ी से अगर ओवर ड्राफ्टिंग करते हैं तो इसमें मालूम पड़ा है कि 23 गाड़ी जो है अतिरिक्त ऐड करके 125 जो है आड़तियों ने बनाई है। ये दिल्ली आजादपुर मंडी का पुराना खेल है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ओवर ड्राफ्टिंग इसमें करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी करते हैं। अगर हम देखते हैं 125 गाड़ियों की आवक है, 48 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 48 को निकाल दें तो 77 गाड़ियों की आवक जो है ताजा हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 21 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकाल दें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 20 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से 21 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 14 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 14 को निकाल दें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड से 1 गाड़ी है। गुजरात की 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 1 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। नए पंजाब से 25 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालने तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से नई की 2 गाड़ी है, नए एलआर की 3 गाड़ी है। इस प्रकार से 125 गाड़ियों की आवक है, 48 बैलेंस है। अगर बैलेंस को निकालने तो 77 गाड़ी ताजा पहुंची है। और अगर आप नई का भी देखें तो कोई प्रेशर नहीं है, यानी कि पिछले साल अगर आज की 3 तारीख को उठा के देखें तो पिछले साल नई की 120 गाड़ियों की आवक थी, लेकिन इस बार नई की किसान साथियों आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। पंजाब से नई की 25 गाड़ियों की आवक है, संबल से नई की 2 गाड़ियों की आवक है, नई एलआर की 3 गाड़ी है। 25 और 2 27 और 3 30, केवल 30 गाड़ी नए आलू की आजादपुर मंडी में है। हाँ, निकाल देगी क्या वो निकल रहा है, लेकिन नए के नाम से आप लोगों को डराना धमकाना बहुत लोगों का ये पेशा जो है बन चुका है। अब बात कर लेते हैं भावों को लेकर किसान साथियों। तो भाव में कुछ इस प्रकार रहे हैं। नए आलू का किसान साथियों भाव रहा है आजादपुर मंडी में ऊना का 480 से लेकर 540। और बात कर लेते हैं ऊना होशियारपुर का ही है 600 रुपए तक बढ़िया वाले बिके हैं। माछीवाड़ा का नया आलू 420 से 500 रुपए, होशियारपुर का आलू 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथी बिका है। और अगर हम एलआर की बात कर लेते हैं नए की तो 600 से 700, और जो संबल वाले आए हैं 600 से 700, नए वाले संबल के भी इसी रेट पर बिके हैं। अब बात कर लेते हैं चिपसोना सूर्या की। तो चंदौसी के चिपसोना किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा, संबल के चिपसोना 550 से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा, चंदौसी के सूर्या 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा, संबल के सूर्या किसान साथियों ये बिके हैं 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा। आगरा अलीगढ़ की बात कर लेते हैं तो चिपसोना आलू 550 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति कट्टा, सूर्य आलू 700 से लेकर 750 750 रुपए प्रति कट्टा, हाइब्रिड आलू 350 से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा। ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में तो नए से लेकर पुराने आलू में 50 से 100 रुपए की तेजी जो है आज देखने को मिली है।